भगवान की तरफ पीठ किए और चेहरा सामने किए बैठी है। और जब वो बैठी है भगवान ने आवाज लगाई माई, नहीं बोली। फिर आवाज लगाई, नहीं बोली। रोने लगी। भगवान सामने जाकर के कहते और कहते बुआ तुम, हाँ, आंखों में आंसू क्यों आए? जवाब दिया और कहा कि बेटा आज तक वास्तव में हम तुम्हें अपना बेटा समझते रहे, लेकिन आज हमें पता चला कि तुम वास्तव में भगवान हो। भगवान ने जवाब दिया बुआ तुम मुझे भगवान मत बताना, अगर तुमने मुझे भगवान बता दिया तो ये पांडव सब हमें अलमारी में रख देंगे और मेरी पूजा करेंगे। भगवान मत बताना। बोले नहीं तुम भगवान हो। अब भगवान बोले अब भगवान बता ही दिया तो इच्छा ऐसी है कि तुम कुछ मांग लो हमसे। लेकिन कुंती ने जवाब दिया, कहा क्या मांगू प्रभु? तो देखिए दादा यहाँ एक नहीं बल्कि पांचों पांडव द्रौपदी सहित मांगते हैं। सर्वप्रथम मांगा है धर्मराज युधिष्ठिर ने, क्या मांगते हैं? क्या मांगू नंदलाल में दे दो ये वरदान, झूठ कभी बोलूं नहीं, रहे न मन अभिमान। धर्मराज युधिष्ठिर ने मांगा है कि मैं कभी झूठ न बोले। और देखिए और वास्तव में धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ बोले भी नहीं। और भागवत में यहाँ तक लिखा है कि 2-3 जगह ऐसी हैं वहां अगर आप झूठ बोल जाओ तो आपको पाप नहीं लगता। परीक्षा दी कौन कौन जगह? एक जगह जहां आपकी जान बेफजूल जा रही हो, बेकसूर जा रही हो और आपको कोई मार रहा हो, वहां तो आप झूठ बोलने से आपकी जान बच जाए, किसी की जान बच जाए झूठ बोलने से तो बचा दो, ठीक है। और अगर किसी लड़की की शादी अच्छे घर में हो रही हो तो वहां 1-2 झूठ भी चल जाएगा। लड़की अच्छे घर में पहुंच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठ बोल दो, याद रखना। और अगर आप रास्ते से गुजर रहे, आगे कोई कसाई मिल गया, वो कहता है भैया आपने यहाँ से गाय को जाते हुए देखा, तो तुम बिल्कुल झूठ बोल दो, भैया हमने नहीं देखा। अरे तुम कह दोगे, वो आगे पकड़ के गाय को काट देगा, पाप किसे लगेगा? बताया तो तुमने है। और पाप करने से ज्यादा देखने वाला और बताने वाला पापी होता है। तो आप यहाँ झूठ बोल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोले। कहा प्रभु मैं कभी झूठ ना बोलूं और मेरे मन में कभी अभिमान ना रहे। अब नंबर आया भीम का, तो भीम ने मांगा मैं ज्यादा भोजन करूं, कहते सब भोजन भट्ट, चलते फिरते जागते तेरो नाम जपी नटखट। मैं ज्यादा भोजन करूं, कहते सब भोजन भट्ट, और चलते फिरते जागते तेरो नाम जपी नटखट। और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब नंबर आया है अर्जुन का। अर्जुन ने मांगा नजरों से नजरे मिले, मिले ज्ञान प्रभाव, मेरे जीवन में न हो ज्ञान का कोई अभाव, संगत मिले जो आपकी इतना ही बर देओ, मेरे मन अभिमान को सुगिरधारी हरि लेओ। नजरों से नजरें मिले और मिले ज्ञान प्रभाव, मेरे जीवन में न हो ज्ञान का कोई अभाव, संगत मिले जो आपकी इतनो ही बर देओ, मेरे मन अभिमान को गिरधारी हरि लेओ।
गुरु और शिष्य का रिश्ता यूं ही बरकरार बना रहे। अब नंबर आता है नकुल और सहदेव का। नकुल और सहदेव मांगते प्रेम प्रभाव मिले हमको, सोके न लगे सहदेव, हृदय में दे दो जगह, हे देवों के देव। अब नंबर आया द्रौपदी का। द्रौपदी ने मांगा भक्ति भाव और प्रेम का, मन में होई उछाल, सखा सखी को मांगती, सो गोविंद तुमसे भाव। अब नंबर आया सुभद्रा का। भगवान घबरा गए, मेरी बहन सुभद्रा ना जाने क्या मांगे। उसने क्या मांगा? चंचल मन तोता मेरो, पिंजड़ा है पदनाथ, पिंजड़े में मनवार है, कोई हृदय तुम्हारे पास। तो देखिए भगवान कहते हैं कुंती से कुंती मांगती कि आप हमें दुख दे दो। भगवान से कोई दुख मांगेगा क्या? अगर आपको भगवान मिल जाए क्या आप दुख मांगोगे? कोई दुख मांगेगा क्या? कोई नहीं मांगेगा। लेकिन कुंती कहती है आप हमें दुख दे दो। देखिए भगवान की जब कृपा होती है ना, भगवान जब आते हैं ना तो सब बिगड़े काम बन जाते हैं। भगवान जब नरसी की जिंदगी से जब गए थे तो नरसी के हाल वो हो गए थे, वो हो गए थे। और महाराज आए थे तब टूटी गाड़ी थी, रेत में अड़ी थी, बैलों में जान नहीं थी। तब भगवान आए, वो भी कैसे आए? बालक बन के, बालक बन के आए और कहा महात्मा तेरी गाड़ी को मैं चलाऊं। अब नरसी विचार कर रहे हमने ये गाड़ी नहीं चला पाई, ये जरा सा बालक ये गाड़ी को चला लेगा। हमें लगता है अपने मन को समझ रहा है, तू भी अपने मन को। तो याद रखना दादा, टूटी गाड़ी पे जैसे ही हाथ रखा गाड़ी आगे बढ़ गई। बैलों में जान नहीं थी, बैलों में जान आ गई। पीछे से ब्राह्मण आ रहे, ब्राह्मण ने पूछा है महात्मा ये बालक कौन है? नरसी समझ गए थे। नरसी ने कहा ऐसे मत पूछो, यहाँ आओ तब कान में बताए कौन है। तो आज समझा के बोले सुनो, कि सावरिया के आगे, सावरिया के आगे ताली चले ना कोई जो, मेरी गाड़ी आंगन मारा जे चलिया बंदक झोर। सावरिया के आगे चले ना कोई जोर, गाड़ी आंगन मारे जे
दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। याद रखना। तो जवाब दिया कि आप हमें दुख दे दो। भगवान कहते हैं कि तुम्हें दुख के अलावा मिला ही क्या है। दादा, कुंती के ऊपर इतना दुख पड़ा। कुंती का पति जो था पीलिया का रोगी था, ऐसा भागवत में लिखा है, जवानी पे ही मर गया था। भगवान बोले तुम्हारे पुत्रों को जलाने का प्रयास किया गया, तुम्हारी पुत्र वधू को निवस्त्र करने का प्रयास किया गया, तुम्हारे बच्चों को वनवास अज्ञातवास तुम्हारे नाती के लिए, और फिर भी तुम कह रही हो कि आप हमें दुख दे दो। तो कुंती ने एक बड़ी प्यारी बात कही, प्रभु दुख जो है ना वो मैं क्यों मांग रही हूँ। सुख के माथे सला पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी मां दुख को जो पल पल याद कराए। याद रखना मेरे भैया, मेरे प्यारे श्रोता बंधु, जवाब दिया उनका कि आप हमें दुख दे दो। क्यों? ये संसार का नियम है दादा। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। कह दिया प्रभु आप ऐसा करो, आप हमें दुख दे दो। क्यों? अगर मेरे ऊपर दुख रहा तो मैं आपको याद करती रहूंगी, और सुख दे दिया तो मैं भूल जाऊंगी। और विपदौ न ईव विपदा संपदौ न ईव संपदा। विपत नारायण समृद्धि, संपत्ति नारायण समृद्धि। विपत्ति विपत्ति नहीं होती है, भगवान को भूल जाना, भगवान को भूल जाना विपत्ति है, भगवान को याद रखना संपत्ति है। मेरे प्यारे श्रोता बंधो, इसलिए एक बात और कही है। क्या जवाब दिया? दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से जाएगा और सुख आया है तो जाएगा। दुख क्या देके जाएगा? हाँ हेलो, दुख क्या देके जाएगा? सुख। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा, दुख के पीछे क्या लगा होता है? सुख, और सुख के पीछे दुख। तो इसमें अच्छा क्या हुआ? दुख अच्छा हुआ ना, क्योंकि जब दुख जाएगा तो सुख आएगा, सुख चला गया तो दुख आएगा। तो मतलब क्या? तो दुख अच्छा हुआ ना, इसलिए सुख देकर जाने वाले से प्यारे, सुख देकर जाने वाले से ये मानव
देखना। उसी समय कहा कि हमें दुख दे दो। इधर समय वो था पितामह बाणों की सैया पे पड़े थे। ध्यान देना दादा, ये बच्चे बहुत शोर कर रहे बाबा के सामने हैं, कथा नहीं सुनने दे रहे, तो ध्यान देना।